Hello everyone. As per I told in the last video, our complex number is over, but still some patterns are there. जो हमारा complex number खत्म हुआ था, it was related to the syllabus of 11th CBSE. अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ पैटर्न्स ऐसे आते हैं जो कॉम्पिटिटिव में तो यूज़ होते हैं, बट CBSE के 11th पैटर्न में नहीं यूज़ होते. और उन सब चीज़ों का यूज़ करके हम कुछ जो हमें क्वेश्चन वैसे तो टफ लगें, बट जब ये पैटर्न्स हम यूज़ करें तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है उन्हें सॉल्व करना. सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से और थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ करके, जो पिछला भी पैटर्न हम यूज़ करेंगे जो आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, वो सब यूज़ करके वी विल बी सॉल्विंग नाउ द सम क्वेश्चंस. तो लेट अस स्टार्ट विद द सिमिलर टॉपिक दैट यू आर अवेयर ऑफ. वो टॉपिक है स्क्वायर रूट. आपको मालूम है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आपने कल प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. मैंने बताया था आपको कि कैसे सॉल्व करना है. सो अब आपको स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, बट ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैटर्न में दे दिया और आपके पास इतना टाइम नहीं कि पूरा सॉल्व करते बैठे पूरी स्टेप्स लिखें. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ अ शॉर्ट पैटर्न ऑफ सॉल्विंग इट. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. अगर मुझे कोई भी नंबर a+ib दिया हुआ है एंड आई हैव टू फाइंड इट स्क्वायर रूट, आपको मालूम है कि इस चीज़ को आप लेके कैसे चलते हैं किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल. लेट अस दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज x+iy. इसके बाद का प्रोसीजर आपको याद ही होगा कि इसे स्क्वायर करना होता है. देन ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशंस वी यूज टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो अगर मैं डायरेक्टली अगर मुझे याद है x एंड y की वैल्यू, तो वी कैन गेट द आंसर. सो देखिए x की वैल्यू क्या होती है. तो यू हैव टू रिमाइंड दिस थिंग इन माइंड फॉर गेटिंग द आंसर डायरेक्टली. कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको. यू आर गेटिंग द आंसर एज. और एक और बात याद रखिए, अगर मैंने इसे z ले लिया a+ib को, इफ आई हैव टेकन a+ib एज z, ओके, सो x की वैल्यू क्या होगी? इट इज प्लस माइनस रूट ओवर मॉड z प्लस x अपॉन 2. It is x will be equal to plus minus root over mod z plus a, that is real part of this value, upon 2, and y will be equal to plus minus root over mod z minus a upon 2. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो you can directly write the value. सो एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं इसका. एग्जाम्पल इज इफ आई हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8i. अब कैसे सॉल्व करें? यहाँ मेरे पास z इज इक्वल टू -15 -8i है. तो व्हाट अबाउट द मॉड ऑफ z? इफ आई हैव टेकन दिस एज a, दिस वन एज b. मॉड z यू आर अवेयर ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है. सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये 17 मिल जाएगा. So on putting the values we will be getting x is equal to, अगर मैंने इस फॉर्म में लिखा है उसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको जस्ट सॉल्व करके चेक करना है, दिस फॉर योर सेक. तो x is equal to प्लस माइनस आई एम गेटिंग एज रूट ओवर 16 प्लस रियल पार्ट विच इज -15/2. So I am getting it as plus minus 1 on solving, isn't it? So y will be in the same manner. We will get y is equal to 17 using the same formula. Minus of -15, that means plus 15/2, which is plus minus 4. अब ये वैल्यू हमें मिल गई और आपको मालूम ही है कि इस चीज़ को अरेंज कैसे किया जाता है. हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ x plus iy. Say, so we will be getting the value of x plus iy using plus minus sign out, and we will check this imaginary part of it. आपको मालूम है वो 2xy की जो वैल्यू आती है, what it will be. यहाँ पे साइन आपका नेगेटिव है, isn't it? So साइन नेगेटिव है तो we will be getting the opposite sign. We will get 1 minus 4i. So इस तरह से directly without यूजिंग मच टाइम यू आर गेटिंग द आंसर. इसी तरह से एक क्वेश्चन और जल्दी से आप लोग ट्राई कर लीजिए. बताइए ज़रा उसकी वैल्यू क्या आएगी. द क्वेश्चन इज रूट ओवर 1 + 4 इंटू रूट ओवर -3.
So since it is containing root minus 3, it is an imaginary number, and we can simplify it in terms of root over 1 plus 4 into root 3 iota, isn't it? I have to find this value, square root of this number. So I'll be taking x plus iy again is equal to the same thing. Here the real part is 1 and the imaginary part is 4 root 3. So what is the value of x? X is plus minus root over mod of z. If I have taken इसका conjugate क्या, इसका modulus क्या आएगा? If I have taken this number as z, mod of z will be what? It is 49 root over 49 which is 7. ये सब चीज़ें आपको मालूम है, आपने previous videos में procedure देखा हुआ है. You can directly get the answer. Now on putting these values, x की value क्या आ जाएगी? This is 7 plus what is a here? A is 1 upon 2, so I am getting plus minus 2. Okay, 7 plus 1 8 upon 2 4, and this I am getting y is equal to plus minus root over 7 minus 1 by 2, which is giving us the answer as root 3 with plus and minus sign. And since this term is containing the positive sign, so we will be getting the answer value of root of this term as x plus iy, which will be equal to plus minus 2 plus root 3i. So इस तरीके से आपका within a minute आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. So कॉम्पिटिटिव में हमें शॉर्टकट्स निकालना है. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3 है, तब x की क्या वैल्यूज मिलेंगी, आंसर्स क्या क्या रूट्स मिलेंगे. सो आपने जो पॉलिनोमियल सॉल्व करना सीखा है वहाँ पे उस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे. इफ़ वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वी हैव टू टेक क्यूब ऑन बोथ द साइड्स. क्यूब लिया तो हमें मिला एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, दैट कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. ओके, नाउ दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसे हमें एक्सपैंड करना है. आपको मालूम है ये फॉर्मूला, वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है ये? दिस इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. On solving this one, in place of a, if I'll write x and in place of b1, I am getting the answer as x minus 1 into x square plus in place of ab x plus 1 equal to 0. So here we are able to find the value of x as 1. एक value तो मुझे मिल गई 1. What about the another? Another is a quadratic equation. अब since you are aware of कि quadratic equation है तो it will be containing 2 roots. तो कैसे roots आ जाएंगे इसके just try करते हैं, देखते हैं. ये आपने लास्ट previous classes में आपने पढ़ा है इस चीज़ को, previous videos में पढ़ा है कि this is giving you the roots of this are imaginary non-real complex numbers आपको मिलते हैं इसमें. कैसे? Let's see this thing. We are getting on solving x square plus x plus 1 is equal to 0. What shall we get? हमने यहाँ फॉर्मूला मेथड यूज़ किया. आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ओके, ऑन सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 में माइनस आ रहा है, दैट इज अपॉन 2, और माइनस 1 प्लस रूट 3i upon 2 and minus 1 minus root 3i upon 2. So these here we have got two complex numbers. Okay, so two complex numbers are minus 1 by 2 plus root 3 by 2i, and the second one is minus 1 by 2 minus root 3 by 2i. 1, then we have got minus half plus root 3 by 2i and minus half minus root 3 by 2i for competitive person or for competitive purpose or for solving the terms easily.
They have given the name of them. They have taken this as 1 is 1, it is a real number. They have taken this value as omega and the another value as omega square. Okay. As such, अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, आप इस वैल्यू को स्क्वायर करेंगे, you will be getting this value. You can check it out. आप स्क्वायर करने से आपको ये वैल्यू मिलती ही है, आप चेक करके उसे देख लीजिएगा. सो इस तरह से उन्होंने एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो रियल नंबर था उसको 1 ही रखा. सेकेंड दे हैव टेकन एज ओमेगा एंड द थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर. सो अब इन सब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज़. अब किस तरह से क्वेश्चन है तो उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लर्न कर लेते हैं इनकी, और कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर हमें याद रहें तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए और ईजी हो जाएगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द स्टेप्स. सो द प्रॉपर्टीज़ आर, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैंने इन तीनों रूट्स को ऐड किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये आप खुद ही चेक कर सकते हैं. एक तो अगर आपको ग्रेटर एक्सटेंट में देखना है, थोड़ा सॉल्व करके देखना है तो यू कैन पुट दीज वैल्यूज़, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें मालूम है हमारा पॉलिनोमियल कौन सा है, x³ - 1. आपने क्लास 10th में ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कि इफ़ वी आर हैविंग ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0. सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है बताइए ज़रा. आपने रिलेशन पढ़ा है ना, रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ अगर करने बोला जाए मुझे तो मुझे क्या मिलता है फॉर्मूला, दैट इज़ -b/a, isn't it? तो हम ये पिछली चीज़ों का यूज़ करेंगे यहाँ पे. तो व्हाट इज़ b हियर, अगर आप कंपेयर करें x² का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 0 है. सो द आंसर विल बी a कुछ भी है, बट सिंस द न्यूमरेटर इज 0 in a cubic polynomial, I'll be getting the answer as 0. -b/a अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, I am getting the answer as 0/1 which is 0. So the first property that you have got is 1 + omega square is equal to 0. Now let us go for the product of these two numbers. So मुझे क्या मिलेगा, 1 × ओमेगा स्क्वायर अगर मैंने किया तो मुझे क्या मिलता है, ये दिस इज ओमेगा³ है ना. अब इसकी भी एक वैल्यू आती है, वो हम इसी से ढूंढ लेते हैं. हमें मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और रूट्स कितना होता है, इट इज -d/a. जरा रिकॉल करिए इस चीज को, आपको मालूम है ये सब चीजें आपने 10th में बहुत किया है. So we are getting -d/a. d is what? Constant term, which is -1. तो 1/1 I am getting the answer as 1. Okay. So ये बहुत बेसिक जो कंसेप्ट है, इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इन्हें याद रखिएगा. द थर्ड प्रॉपर्टी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा. अगर आप निकालना चाहें, आप इस टर्म की वैल्यू निकाल लें, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू आपको तो मालूम ही है, दिस इज -1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम ही है, विच इज़ -1/2 + √3/2 आयोटा. तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 1. सिमिलरली, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आपके सेम है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, वैल्यू साइंस आर डिफरेंट बट न्यूमेरिकल वैल्यूज आर इक्वल. सो वी विल बी गेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा स्क्वायर सेम. इसी तरह से अगर आपको फोर्थ एक टॉपिक और देख लें, एक फोर्थ प्रॉपर्टी देख लें. अगर आपको बोला जाए आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस ओमेगा वी हैव टू फाइंड, दैट इज थीटा, द एंगल मेड बाय द पॉइंट जॉइनिंग origin with real positive direction of real axis. Omega if you will be finding, you will be getting the value of it as 2π/3. ये सब प्रोसीजर आपको मालूम है, how to find the values. And argument of ओमेगा स्क्वायर you will be getting as, अगर आपने पढ़ा था, आपको अगर सिंपल एक्सेस पे जाएं तो आप 0 to 2π जाते हैं, और अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से आप निकालते हैं तो यू यूज्ड टू गो इन 0 to π फ्रॉम in anti-clockwise direction and 0 to -π, this it is like that in clockwise direction.
सो अगर मैंने सिंपल पैटर्न लिया तो आई विल बी गेटिंग द वैल्यू एज 4π/3, बट जनरली हम किसको निकालते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करते हैं ना, तो क्या आ जाएगा देखिए ज़रा, इफ आई एम हैविंग वन वैल्यू एज 4π/3, इट इज़ इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड में आएगी। थर्ड में क्या होता है कोई भी टर्म, जब आप सॉल्व करेंगे यू विल बी फाइंडिंग इट एज 2π/3 minus 2π/3। And now let us solve the questions related to the particular property. Now you have to solve the question like 1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega to the power 4 into 1 plus omega to the power 8, इसकी वैल्यू आपको निकालने बोल दी गई। तो बेसिक कंसेप्ट्स वी विल बी अप्लाइंग हियर। हमें मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, अगर आप इससे सॉल्व करें तो यू विल बी गेटिंग माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ले आए हम। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज माइनस ओमेगा। नाउ लेट अस गो फॉर दिस वैल्यू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4। हम तो 1 ओमेगा स्क्वायर के बारे में जानते हैं, एंड ओमेगा क्यूब ऑल्सो वी आर अवेयर ऑफ 1। तो ओमेगा टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, एंड दिस वन कैन बी रिटन एज 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 6। 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख दिया हमने, ताकि हमें मालूम है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। वी विल बी गेटिंग द वैल्यू एज 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई किया, हमें ये मिल गया ओमेगा क्यूब। दिस आई एम गेटिंग एज 1 प्लस ओमेगा अगेन, एंड दिस वन इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आगे फिर से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, you will be getting the answer as omega cube into again minus omega square into minus omega, and this will give you omega cube again। omega cube की वैल्यू आपको मालूम है 1 होती है, so overall answer is 1। ठीक है, तो जहाँ प्रॉपर्टीज होती है वहाँ एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं, विदाउट एक्सपेंशन वी कैन गेट अवर आंसर easily। Let's go for the next question। The next question is 1 upon 1 plus 2 omega plus 1 upon 2 plus omega minus 1 upon 1 plus omega। अगर आपके पास ये वैल्यू दी हुई है तो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस वन। तो लेट अस गो फॉर द लास्ट टर्म। पहले इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस 2 ओमेगा 1 प्लस 2 प्लस ओमेगा माइनस, अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, the value of 1 plus omega is minus omega square, you are aware of। अब देखिए बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में फिर से आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। वी डोंट यूज टू राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिनोमिनेटर। हमने ये साइन एडजस्ट किया और इसे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। एज वी आर अवेयर ऑफ ओमेगा क्यूब इज 1। अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने से हमें मिला 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 1 प्लस 2 प्लस ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब रहेगा, एंड इट विल गिव यू द आंसर एज 1। अब जो आपको ये टर्म, इसकी जगह अगर हम लिख लें सीधे ओमेगा एंड टेकिंग एलसीएम, व्हाट शैल वी गेट ऑन टेकिंग एलसीएम, वी आर गेटिंग लास्ट 2 का एलसीएम लेते हैं पहले 1 प्लस 2 ओमेगा। एक साथ अगर आप पूरी चीज़ सॉल्व करने जाए तो टाइम लग सकता है, एक्सपेंशन करना पड़ता है, तो स्टेप बाय स्टेप करिए। दिस इज 2 प्लस ओमेगा, एलसीएम लिया तो आपको मिलेगा 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ आपको दिख रहा है, वी कैन ईजिली सी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज माइनस ओमेगा, यू आर अवेयर ऑफ। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस दिस इज माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा विल गिव यू व्हाट, it will give you omega upon 2 plus omega। now let's take LCM once again। देखते हैं क्या मिलेगा हमें यहाँ पे। we are getting 2 plus omega plus omega plus 2 omega square। ओके, अभी तो हम डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं करते, उसे ऐसे ही रहने देते हैं 1 प्लस 2 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा। जब हमने इसे सॉल्व किया तो वी आर गेटिंग 2 कॉमन, 1 plus omega square, this is what, this is 0, isn't it? तो आपको आंसर मिल जाएगा 1 plus 2 omega 2 plus omega, and the answer on putting this value as 0, we are getting the answer as 0।
The next question is find roots of, rather common roots of x cube plus 2x square plus 2x plus 1 is equal to 0 and x to the power 2002 plus x to the power 2000 plus 1 is equal to 0. अब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ गया. पहला तो थोड़ा सा पहचाना हुआ इक्वेशन लगता है, पर दूसरी बार में इक्वेशन में इतनी बड़ी पावर आ गई आपके पास. सो नो वरीज, जो हम सॉल्व कर सकते हैं पहले उसे ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए. क्या मिलेगा? लेट अस सॉल्व इट. देखते हैं क्या आंसर आता है. कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, क्वेश्चन दिया है, आंसर मिलना ही है. वी आर हैविंग एक्स क्यूब प्लस, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं. वी विल बी राइटिंग एक्स क्यूब प्लस 1. यहाँ पे देखिए 2 है, कॉमन आ सकता है. 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0. अब इसे सॉल्व किया. x cube plus 1, what are we getting in place of x cube plus 1? This is x plus 1 into formula apply कर दिया हमने. x plus 1 into x square plus x plus 1 plus 2x कॉमन आ जाएगा आपका यहाँ पे and you will be getting in the bracket x plus 1 is equal to 0. Now we will take out x plus 1 common. And on solving the bracket, what are we getting? Just see that. We are getting x square. Just there is a correction here. X square minus x will be there. So on solving x square plus x plus 1 is equal to 0. ये चीज़ अभी आपने सॉल्व करी है. इसके क्यूब रूट कैसे होते हैं इसका, ये अभी आपने क्यूब रूट में पढ़ा था ना. If we are having x square plus x plus 1, the roots are taken as ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लेके चलते हैं यहाँ पे से. तो इस तरह से अगर आपने इसको सॉल्व किया तो इस पहले टर्म के ज़ीरो आपके टर्म्स मिल रहे हैं -1. वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x एज -1. द अनदर वैल्यू इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए कि जहाँ भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिखे उसके रूट्स को आपको ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लेके चलो. कॉमन रूट सर्च करने हैं, तो कॉमन रूट जब सर्च करने होते हैं यू कैन पुट एंड चेक द वैल्यू कि इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है. जो सेटिस्फाई करे दैट विल गिव यू द आंसर. तो लेट्स अस गो फॉर इट. क्या मिलेगा देखिए ज़रा. अभी अगर हमने x की जगह पे -1 पुट किया, हियर वी आर पुटिंग -1. तो सिंस ऑल द पावर्स आर इवन नंबर्स, -1 टू द पावर इवन इज व्हाट? इट्स +1 ऑब्वियसली. तो हमें यहाँ पे क्या 0 मिल रहा है? नहीं. 1 + 1 + 1 is 3 which is not equal to 0. तो obviously x is equal to -1 is not the common root. तो common root में x is equal to 1 नहीं होगा. x is equal to -1 नहीं होगा. Let's go for the second value. ओमेगा पुट करके देखते हैं इसके LHS में इक्वेशन के. We are putting the value of x as omega. तो omega to the power 2000 plus omega to the power 2002 plus 1. ओके, अब हमें फिर से चेक करना है, ओमेगा क्यूब का एडजस्टमेंट करना है. जैसे आयोटा में आयोटा टू द पावर 4 को एडजस्ट करते थे, वैसे ही ओमेगा में ओमेगा टू द पावर क्यूब, बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ ओमेगा टू द पावर 3 इज 1. तो अब इसे एडजस्ट करें तो देखें क्या मिलता है. वी आर गेटिंग ओमेगा टू द पावर 1998. ये 3 से जाएगा, आपका डिवाइड होगा. दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड इनटू ओमेगा स्क्वायर एंड हियर ओमेगा टू द पावर 2001 इंटू ओमेगा प्लस 1. इस तरह से मैंने ऐसा एडजस्ट किया जो 3 के मल्टीपल्स हैं. अब 3 के मल्टीपल हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1. दिस इज ऑल्सो गिविंग यू द वैल्यू एज 1. वी आर गेटिंग ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1. इसकी वैल्यू क्या आती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1? ऑब्वियसली 0. यू आर अवेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. तो इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन विच इज इक्वल टू RHS. सो पहला 0 हमें मिल गया यहाँ पे. आई हैव गॉट फर्स्ट रूट एज, तो फर्स्ट कॉमन रूट आई हैव गॉट एज x इज इक्वल टू ओमेगा, है ना. लेट अस चेक वेदर x ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो द रूट ऑफ इट और नॉट.
तो यहाँ जब हमने चेक किया, फिर से हमने LHS लिया इस कंडीशन का, LHS इज इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 2 होल टू द पावर 2000 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 2002 प्लस 1 अगेन, यहाँ मुझे मिल गया ये 4000. हियर वी कैन टेक ओमेगा टू द पावर 2000 into omega to the power 2000 plus here also omega to the power 2002 into omega to the power 2002 plus 1 ऑलरेडी एक बार निकाल चुके हैं वैल्यू ना. तो क्या मिलेगा? दिस इज, आपको मालूम है ये ओमेगा टू द पावर 2000 इन ऑल ओमेगा स्क्वायर होता है, एक और ओमेगा स्क्वायर हो गया ओमेगा टू द पावर 4. यहाँ पे वैल्यू होती है ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. What is omega to the power 4? It is omega cube into omega, which is omega, because omega cube is 1, and plus omega square plus 1. So the answer again is 0. Again we are getting the same RHS. So another common root is omega square also. Now the next topic we are starting. फिर से प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करेंगे हम, जो हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है उस सब चीज़ों को. उनमें से एक टॉपिक जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, इट वाज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो इससे रिलेटेड कैसे आगे के कुछ और टर्म्स हमने पढ़ने हैं इससे रिलेटेड. यू आर अवेयर ऑफ पोलर फॉर्म क्या होता है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या होता है? Z is equal to R into cos theta plus I sin theta. पहले मैं रिलेटेड टर्म्स आपको बता रही हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम. सो इस चीज़ के अगर आपके पास, अब वो टर्म का हमें क्यों यूज़ करना है, एक वैल्यू मैं आपको दिखाती हूँ, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे. बट लेट अस सी दिस थिंग. अगर आपको बोला जाए 1 plus I square निकालो, इट इज़ ईजियर टू एक्सपैंड, इजंट इट? But in case if they will ask you to find the value of 1 plus I whole to the power 100, या इसी तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत बड़ी सी पावर अगर आप लोगों को निकालने बोल दी जाए, either you can solve the bracket and solve it, और अगर कोई ये सिंपल सा है, अगर इसमें सिंपल आंसर मिल रहा है ओके, बट आगे सिंपल अगर नहीं मिलेगा तो आपको टाइम टेकिंग रहेगा सॉल्व करने के लिए. तो इन चीज़ों को, इस सॉल्यूशन को और इजी बनाने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होते हैं. वी विल बी यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट्स हियर. तो पहला तो आप जानते हैं पोलर फॉर्म. इस चीज़ को और थोड़ा इजीली, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को और इजी बनाने के लिए आयलर्स फॉर्म भी एक आया. व्हाट इज आयलर्स फॉर्म? We used to write Z is equal to R into e to the power I theta in Euler's form, where e to the power I theta is equal to cos theta plus I sin theta. Okay. Similarly, if I am having e to the power minus I theta, we can write the answer as cos theta. In place of theta I have to write minus theta. So cos theta, cos minus theta is cos theta, you are aware of, and sin minus theta is minus sin theta. So I sin theta, and Z will be equal to R into e to the power I theta with minus sign. Here you are aware of R. If I have taken Z is equal to, अगर मुझे पास कार्टेशियन फॉर्म है तो उससे R आपका निकल सकता है वैल्यू. अगर आपके पास में पोलर फॉर्म भी है, जो पोलर फॉर्म में दिया रहेगा, तो आप में सीधे से आंसर दिख जाएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R इज व्हाट? R इज मैग्नीट्यूड ऑफ Z, मॉड्यूलस Z. सिमिलरली थीटा, यू आर अवेयर ऑफ, आर्ग्यूमेंट है, दैट इज tan इनवर्स y बाय x एज पर द गिवन क्वाड्रेंट्स. ठीक है, तो ये एक फॉर्म जिससे यूज़ करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को. और एक और फॉर्म होता है जो आपके क्वेश्चंस को और इजी बनाता है, दिस इज डी मोवियर्स फॉर्म. द थर्ड फॉर्म इज डी मोवियर्स फॉर्म, डी मोवियर्स फॉर्म. द थर्ड पैटर्न which is showing the polar form in the easier manner or helping to solve very big
पावर क्वेश्चंस यूजिंग, फिर से बोलते हैं, नाउ इफ आई हैव द बिगर पावर ऑफ पोलर फॉर्म में जो भी टर्म आपको दिया है उसके आपके पास बिगर पावर में दिया हुआ है, बहुत सॉल्व करने को अगर आपको यहाँ पावर n दे दिया और आपके लिए सॉल्व करना टफ है तो उस समय डी मॉवियर्स फॉर्म आपकी हेल्प करता है. इट इज़ अ फॉर्मूला एक्चुअली, डी मॉवियर्स थ्योरम. इस थ्योरम में उन्होंने क्या बताया, दे हैव रिटन इफ आई एम हैविंग cos theta plus I sin theta whole to the power n, it can be solved or written as cos n theta plus I sin n theta. तो इस टर्म का यूज़ करके और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आप बहुत से बड़े बड़े पावर वाले क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो you should have the knowledge of these three patterns, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएं. इतना इनफ है. अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. Let us go for some higher order and the questions related to these form. Again ये Euler's form and De Moivre's theorem हमारा CBSE में नहीं होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका बहुत यूज़ है फिर से. So we will keep this in mind. पोलर फॉर्म हमारे पास z is equal to r into cos theta plus I sin theta होता है. Then Euler's form फॉर्मूला क्या होता है, z is equal to इसी पोलर फॉर्म को एक शॉर्ट फॉर्म में शो करने का, r into e to the power I theta. Then this is polar form. While solving the question we will use these concepts, तो you can take care of this. यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आप चेक कर सकते हैं उसे. Then De Moivre's formula or theorem is z cos theta plus I sin theta to the power n is equal to cos n theta plus I sin n theta. Okay, so let us solve the questions. The first question that we are solving is write in polar form. अगर आपके पास कोई मिक्स्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको परफेक्ट पैटर्न में नहीं है, उससे पोलर फॉर्म में कैसे उसको लेके आते हैं. दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व एज फर्स्ट क्वेश्चन इज z is equal to 1 plus cos 6 pi by 5 plus I sin 6 pi by 5 if I am having, और मुझे इसको सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आई विल बी सॉल्विंग इट एज, इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स यूज़ करेंगे कुछ. ये देखिए यहाँ पे आपके पास अगर आपके पास इतना ही टर्म होता तो इट वाज शोइंग पोलर फॉर्म जैसे दिख रहा है ये आपको, इसमें r1 हो जाता और जो भी थीटा है उसको एंगल वाइज एडजस्ट करते हैं. बट हियर वी आर हैविंग 1 ऑल्सो, तो हाउ टू रिप्रेजेंट इट होल पोलर फॉर्म. तो हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. वी आर अवेयर ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज एक्चुअली 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ जो भी एंगल होता है उसका हाफ. सिमिलरली साइन 2 थीटा वी आर अवेयर ऑफ एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, तो फॉर सॉल्विंग दीज वी विल बी अप्लाइंग दैट कंडीशन. यहाँ क्या मिला, 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 5 प्लस एंगल का हाफ किया, तो हाफ ऑफ 6 पाई बाई 5 इज 3 पाई बाई 5 इंटू आई 2 इंटू आई साइन 3 पाई बाई 5 cos 3 pi by 5. What is common in all the terms? We are getting 2 cos 3 pi by 5 common and we are left with
cos 3 pi by 5 plus I sin 3 pi by 5. So you have got polar form? Yes, because here we have got this form r is equal to 2 cos 3 pi by 5 and theta we have got as 3 pi by 5. So this value is giving the concept z is equal to r cos theta plus I sin theta. This is polar form. तो ये आपका polar form आ गया. थोड़ा सा हायर ऑर्डर, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें, सब चीज़ें याद रखिए रिलेटेड. द नेक्स्ट टर्म, ये तो था आपका पोलर फॉर्म. अब इन बाकी टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज you are having the next question as cos pi by 3 plus I sin pi by 3 आपके पास है upon cos pi by 6 minus I sin pi by 6 you are having. अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे अगर आपने पोलर फॉर्म में एडजस्टमेंट वैल्यू पुट करके अगर आपने पुट किया, कार्टेशियन में कन्वर्ट किया, पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू निकाली. एक मेथड तो वो है कि आपने कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू निकाली, दैट इज़ 1/2 एंड साइन पाई बाई 3 इज़ रूट 3/2. फिर रैशनलाइज किया, सॉल्व किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, तो दैट कैन बी सेड एज अ सोल्यूशन. पर क्योंकि हमने यहाँ पे यूलर्स फॉर्मूला हमें मालूम है तो वी विल बी यूजिंग दैट. यहाँ पे देखिए हमें को क्या मिलेगा. आपको मालूम है कि r e टू द पावर i थीटा पोलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ e टू द पावर i थीटा इज cos थीटा प्लस i sin थीटा. सो जब अगर मुझे cos थीटा प्लस i sin थीटा दिया हुआ है, इफ आई एम हैविंग cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसे e टू द पावर i थीटा लिखा जा सकता है. सिमिलरली नेगेटिव कंसेप्ट भी आपने पढ़ा था, उसका लिखा है. सो नोट्स देखिए और आप जानते जाएंगे. यहाँ पे क्या लिखे हम, e टू द पावर i. In place of theta, what we are having? In place of theta, we are having pi by 3 upon, यहाँ माइनस साइन आ गया. आपको मालूम है cos थीटा माइनस i sin थीटा is what? e to the power minus i थीटा. तो I'll be writing it as e to the power minus i. अभी कितना है, pi by 6. ठीक है. तो let us take the power in numerator, पॉजिटिव बनाते हैं उसे. तो मुझे क्या मिल जाएगा, e to the power i and pi by 3 plus pi by 6. Pi by 3 is 60, pi by 6 30, sum is 90, that is pi by 2. Instead of taking LCM, इस तरह से कन्वर्ट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. We are getting e to the power I pi by 2. ओके. अब अगर मैंने इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो what shall I get? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से मुझे मिलेगा cos pi by 2 plus I sin pi by 2. And you are aware of cos pi by 2 is 0 and I sin pi by 2 is 1 and the answer is I. So इस तरह से using Euler's form you can get the answer in very less steps. अब जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप और शॉर्ट में यूज़ कर सकते हो टर्म्स को. The next question is The next question is 1 plus cos थीटा, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी का एक पैटर्न है, प्लस I sin थीटा. बट यहाँ पे हम Euler's rule हम we will be using here. It is 1 plus cos थीटा minus I sin थीटा. ओके. अब हमें ये तो आप जानते हैं कि 1 plus cos थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ इट देखो अगर आप Euler's यूज़ करोगे तो कैसे आंसर आता है. I'll be getting the answer as 1 plus, इस ब्रैकेट के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, e to the power I theta. Here for this bracket we will be getting the value as 1 plus e to the power minus I theta. Okay. So in place of e to the power minus I theta, I can write it in fraction taking LCM. क्या मिल जाएगा हमें, 1 plus e to the power I theta upon 1 plus 1 upon e to the power I theta.
and taking LCM we will be getting 1 plus e to the power I theta upon 1 plus e to the power I theta into e to the power I theta. So the answer is e to the power I theta. Okay. So in this manner you can get the answer. ऐसे अगर ऑप्शन आपके पास इस तरह से है you can write that value. नहीं तो अगर आपके पास ऑप्शन में पूछा है cos के फॉर्मूला में कुछ लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है, you can write the value as cos theta plus I sin theta. It depends on the answer. इसमें थीटा की जगह पे आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कोई भी एंगल. You can get 2 theta, 3 theta, any of the pattern and you will be getting the answer accordingly. ठीक है. Let's go for the next one. The next question is, if A, B, C are vertices of a triangle, okay, so we have to find the value of, find cos A plus I sin A, cos AB plus I sin B, all are in product form, cos C plus I sin C, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. अब क्योंकि हमें ऑयलर्स फॉर्म मालूम है इसलिए शायद बहुत जल्दी से हमारा आंसर आ जाए. देखिए सर, इफ आई राइट डायरेक्टली द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ऑयलर्स फॉर्म, तो आई एम गेटिंग e to the power I A into e to the power I B into e to the power I C using the condition. Let us add the powers. What am I getting? E to the power I A plus B plus C I am getting from here. And in a triangle sum of all three angles कितने होते हैं आपको मालूम है? It is pi. तो we are getting e to the power I pi. And on converting it in polar form, we will be getting the answer as cos pi plus I sin pi. The value of cos pi is -1 and the value of sin pi is 0. So our answer is -1. Remind this children, if they will ask you to write in complex form, you have to write it as -1 plus 0i. Okay. Another question is, you have to show that, कोई बता, I to the power I is real number. You have to show that I to the power I is real number. आपको तो मालूम है आयोटा इज कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी पावर भी कॉम्प्लेक्स आ गई है, इमेजिनरी आ गई है. तो कैसे आएगा, जस्ट चेक इट आउट. देखते हैं सर हमको वैल्यू कैसे मिलती है. तो I to the power I है मेरे पास, तो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं क्या रहता है. लेट अस गो फॉर I अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है z इज इक्वल टू I इफ आई एम हैविंग, तो हाउ कैन आई राइट इट? I can write it as in polar form. If I'll say I am getting here r is equal to 1 and theta, as you know that this point is, इनमें y coordinate 1 है and x coordinate 0 है, it is positive y axis, isn't it? y coordinate is 1. अगर आप इसे देखें z is equal to 0 plus I, आप इसे लिख सकते हैं. आपका जो point इससे बन रहा है that is 0 1. So the point is lying on positive y axis. Related angle क्या होता है यहाँ से positive y axis में? That is pi by 2. Okay. So your argument you are getting as pi by 2. अब अगर मैंने इसे पोलर फॉर्म में एडजस्ट किया तो आई एम गेटिंग z इज इक्वल टू 1 इंटू cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Okay. Now we will write Euler's form. It is e to the power I into pi by 2, isn't it? अब हम लेके चलते हैं गिवन वैल्यू. क्या हमें वैल्यू चेक करनी है? हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ I to the power I. दिस इज व्हाट
e to the power I pi by 2 I into pi by 2 whole to the power I. Okay, and the answer that I am getting as, अगर आपको कंसेप्ट लगाया पावर का, you are getting e to the power I square into pi by 2 and I square is what, बहुत दिनों से हम यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, क्या होता है, I square is -1, तो आई हैव गॉट e to the power minus pi by 2. कोई भी इमेजिनरी टर्म दिख रहा है इसमें आपको? सो e आपको मालूम है एक एक्सपोनेंशियल टर्म होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ e लाइज बिटवीन 2 and 3. सो दिस इज giving you the concept of a real number. So the value, we have proved that e to the power I to the power I is a real number. Questions are, we have to evaluate. First question देखिएगा ज़रा. It is cos, the first question is cos pi by 6 plus I sin pi by 6 to the power 12. ठीक है. अब अगर हम e की पावर में लेके आए तो हमें एक प्रॉपर आंसर अभी नहीं मिल पाएगा, तो वी विल नॉट अप्लाई ऑयलर्स रूल हियर, वी विल गो फॉर डी मोयर्स कंडीशन. इफ आई एम अवेयर ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू द पावर n कैन बी रिटन एज cos n theta plus I sin n theta. Okay, so here we will be applying the same condition. We will get cos 12 into pi by 6 plus I sin 12 into pi by 6. सॉल्व कीजिए, क्या मिलता है इसमें आपको, दैट इज cos 2 pi प्लस I sin 2 pi. मिल गया आंसर, 1 मिल गया. ठीक है, क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में मालूम था, दिस रूल वी आर अवेयर ऑफ, वी कैन डायरेक्टली सॉल्व द आंसर, सॉल्व द क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज, इफ आई हैव 1 plus root 3i whole to the power 6, ऐसा क्वेश्चन आ गया. अगर आपने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो फिर आप इसे एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, बट हमने ये 3 टॉपिक्स पढ़े हुए हैं ना, इन्हीं का यूज़ करते हैं अब हम यहाँ. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो फॉर द पोलर फॉर्म. क्या आएगा, एक बार आपको कॉस और साइन के फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन तो आपने आराम से डी मोयर्स रूल यूज़ कर सकते हैं आप इसमें. So let us see here, we are having z is equal to 1 plus root 3i. R is what? Root over 1 square plus root 3 square is 4, which is 2. Okay. Theta is, theta, since both are having positive sign, positive है तो theta will be in the first quadrant. वहाँ tan inverse y by x we can directly find, that is root 3 by 1. tan inverse root 3 कब होता है, जब, और tan theta is root 3, तो we are getting theta is equal to pi by 3. Okay, let us write the polar form of it. तो हमें क्या मिलेगा, r into, पोलर फॉर्म क्या होता है, z is equal to r into cos theta plus I sin theta हमने लिखना है. ओके, तो वी आर राइटिंग इट एज r कितना है आपके पास में, 2 into cos pi by 3 plus I sin pi by 3 whole to the power 6. ओके, अब इसमें ऑयलर्स रूल्स यूज़ करें हम. वी आर गेटिंग 2 to the power 6 cos 6 into pi by 3 plus I sin 6 pi by 3 थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं. वी आर गेटिंग I sin 6 into pi by 3. सॉल्व कीजिए. 2 to the power 6 you are very much aware of, it is 64. एंड अब यहाँ सॉल्व किया तो हमें मिला cos 2 pi, फिर से मिल गया, देखिए ज़रा, प्लस I sin 2 pi. वैल्यू आपको मालूम ही है, ऑलरेडी यू हैव सॉल्व दिस थिंग. So answer is what, 60. Now I have taken the third question as
1 माइनस आई टू द पावर 100। देखिए सर, नाउ 1 माइनस आई टू द पावर 100 आई हैव टू सॉल्व। कैसे करें? फिर से जाएंगे जहाँ पावर के फॉर्म में टर्म दिखा आपको, आप कोशिश करिए कि आप उसे डी मोवियर्स फॉर्म में ला पाएँ। अगेन व्हेन विल गो फॉर इट, अगेन जब मैंने इसको z इक्वल टू लिया तो आई एम गेटिंग z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इफ आई हैव टेकन तो a मुझे मिल रहा है 1, b आई एम गेटिंग एज -1। यू कैन टेक x प्लस आई वाई एनी नंबर। r आपको मिल रहा है √2, चेक कर लीजिए। एंड व्हाट अबाउट थीटा? इसके लिए आपको पॉइंट की तरफ ध्यान देना है। x कोऑर्डिनेट इज 1, y कोऑर्डिनेट -1। इट इज़ इन विच क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट क्या आ रहा है आपका इसमें बताइए ज़रा। द क्वाड्रेंट यू आर गेटिंग एज 4th one, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो 4th क्वाड्रेंट में आपके पास वैल्यू क्या आएगी? अल्फा यहाँ पे आपको मिल रहा है 10 1 विच इज़ 10 π/4। आपको मालूम है अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अपने प्रीवियस क्लास में देखा है, प्रीवियस टर्म्स में आपने पढ़ा है उस चीज़ को। And theta we will be getting as minus alpha, so the value of theta is minus π/4. 10 alpha is 1 which is 10 π/4, so alpha is equal to π/4 and theta is minus π/4. Now on putting the value, we are getting, on converting it in polar form, we are getting theta r is equal to √2 into cos minus π/4 plus I sin minus π/4 whole to the power 100। ओके, सॉल्व करें। क्या मिलेगा? दिस इज √2 into cos π/4 minus I sin π/4 to the power 100 आ जाएगा फिर से। तो 2 to the power √2 to the power 100 is 2 to the power 50। we can leave it like that। बहुत बड़ी पावर है तो सॉल्व ना करें तो भी चलता है, आंसर भी आपको उसी तरह से मिलेगा कुछ ना कुछ। नाउ वी विल गो फॉर दिस वैल्यू, cos to the power 100 into π/4 minus I sin 100 into π/4। ओके, सॉल्व कर लिया। आई एम गेटिंग 2 to the power 50 cos 25 pi minus sin I into sin 25 pi। अब आपको यहाँ पे यूज़ करना है क्वाड्रेंट रूल। अगर आपको एलिड एंगल्स का कंसेप्ट आता है, सारी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की आप निकाल पाएंगे, तो इट इज़ वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। इन केस आप थोड़ा भूल गए हों उस चीज़ को, आपको याद नहीं आ रहा हो, यू कैन डू वन मोर थिंग। 2 to the power 50, फिर से उसे वापस से हमने कन्वर्ट किया पावर के फॉर्म में। वी आर गेटिंग cos पाई माइनस I sin पाई whole to the power 25। okay, since we know that cos theta plus I sin theta to the power n is equal to this one, so if we are having RHS we can get LHS also। so we are getting the value as, अब आपको मालूम है ना cos पाई कितना होता है और cos sin पाई कितना होता है, you can directly write the value। so we know that 2 to the power 50 into cos पाई is -1। फिर से क्वाड्रेंट हमेशा ये एक्सिस की तरफ ध्यान दीजिएगा। दिस इज 0, दिस इज पाई, आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, सर हैज़ टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट, विच इज़ जब आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो cos इज 1, तो नेगेटिव पे आके वो -1 हो जाएगा, और y की तरफ आके इट विल बी -1। सो वी हैव गॉट -1 एंड साइन पाई, साइन इज हॉरिजेंटल एक्सिस पे 0 होता है, आई एम गेटिंग 0। So the answer is -2 to the power 50। ये क्वेश्चन है। Let's go for the next question. We are having the next question as, you have to find the value again, that is cos
pi by 2 plus I sin pi by 2 into cos pi by 2 square plus I sin pi by 2 square into cos pi by 2 cube plus I sin pi by 2 cube up to infinity. Let us write using Euler's form. We will get the value as e to the power I pi by 2 into e to the power I pi square, pi by 2 2 square into e to the power I pi by 2 cube into up to infinity. Again we are adding the powers, we are getting e to the power I common, pi by 2 plus what is the value, देखिए बताइए ज़रा क्या मिलता है. This is pi by 2 square plus pi by 2 cube up to infinity. ये चीज़ देख के, इस लाइन को देख के, टर्म को देख के आपको याद आ रहा है आपने कुछ सॉल्व किया इस तरह का? यस, दिस इज GP, इनफाइनाइट GP. कैसे? इफ़ आई हैव टेकन फर्स्ट टर्म एज pi by 2 कॉमन रेशो, I am getting in each term, just देखिए ज़रा चेक करिए, you are getting the common ratio as 1 by 2 again. This is 1 by 2. Second term pi upon 2 square into or upon first term pi by 2 is giving us the answer as 1 by 2. Okay. So here we can apply this condition for the sum of infinite GP, that is sum is equal to a upon 1 minus r, where r is less than 1. Okay. So we are applying the condition as e to the power I into a कितना दिख रहा है आपको, pi by 2 upon r is 1 by 2, so 1 minus 1 by 2. सॉल्व किया तो हमें मिला e to the power I, और क्या मिल रहा है देखिए ज़रा, into pi. सॉल्व कर लें आप, आपको इतना मिल जाएगा. सो यू कैन लीव द आंसर लाइक दैट. पर अगर आपको एक नंबर के फॉर्म में आंसर चाहिए, इट इज़ cos pi plus I sin pi, and as we have solved this pattern earlier, आंसर इज -1. आर लर्निंग. इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल सकती हैं. बट अब हम एक लास्ट टॉपिक के साथ कंक्लूड करेंगे, दैट इज़ लोकस. वेरी इंपॉर्टेंट, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कॉम्पिटिटिव के लिए ये, लोकस ऑफ अ पॉइंट. हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ कंडीशन दी जाती है, उन कंडीशंस के हिसाब से हमें उसका लोकस फाइंड करना होता है और हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है. अब व्हाट इज़ लोकस? लोकस क्या है? सो द लोकस इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स set of all the points which satisfy same condition. It can give you the concept of a curve or a straight line. कैसे? Set of all the points अगर मैंने लिया, देखिए ज़रा, आई हैव टेकन लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, मतलब उस तरह के सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए जो एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं. तो व्हाट इज दिस? इस तरह से क्या बन गया आपको? आपको मिला, इस कंसेप्ट का यूज करके आपको कौन सी फिगर मिली? यू हैव गॉट अ सर्कल, इजंट इट? सो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट द सेम डिस्टेंस और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट is called circle. So you have to name that figure which you are getting using this. अब क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं देखिए ज़रा, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ शॉर्ट फॉर्म भी है. उन शॉर्ट फॉर्म को देखते अगर आपको वो कंसेप्ट याद है, डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव में तो आपको डायरेक्ट जल्द से जल्द सॉल्व करना होता है, तो आपको डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर. सो लेट अस राइट सम ऑफ द कंसेप्ट्स. इफ़ इन प्लेस ऑफ पॉइंट्स, लोकस के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट या एक जनरल पॉइंट तो चाहिए, उसको रिलेट करना है आपको. तो आई हैव टेकन 2 पॉइंट्स जिनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो पॉइंट्स हैं. इफ Z1 इस पॉइंट A लिया जिसका
एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जिसका गॉसियस प्लेन और Z प्लेन पे पोजीशन A दिखा रहा है, एंड अनदर पॉइंट B I have taken Z2 are two complex points, एंड जब पर्टिकुलर पॉइंट है एक आर्बिट्ररी आपको इक्वेशन दिखाना है, इक्वेशन से समझ में आएगा कि आपके पास लोकस में इक्वेशन आपको मिलती है एक तरह से, तो एक जनरल पॉइंट आप आर्बिट्ररी पॉइंट लेके चलेंगे उसे, एंड पी जेड जिसका कॉम्प्लेक्स नोटिफिकेशन है, पी जेड point moves in the plane containing AB. Okay. So if I am having some of the condition, we can directly show that which figure और locus कौन से figure बना रहा है, कौन सा term बता रहा है आपको. So let us write that point. In case you are having mod of z minus z1 plus mod of z minus z2 is equal to k, अगर आपके पास ऐसी वैल्यू दी हुई है और आपने mod of z1 minus z2 निकाला and you have got the value which is not equal to k. Okay? तो जब आप इसको not equal to k बोलेंगे तो इस तरह की जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है वो लोकस, वो फिगर दैट वी विल बी गेटिंग इज एन एलिप्स. Similarly, if I have got z1 minus z2 mod is equal to k, I will be getting line segment joining AB. We will be getting line segment AB that will show the equation of locus of that point will be the line segment AB. दो पॉइंट दिए, उनको ज्वाइन करने वाली इक्वेशन निकाल लीजिए और वो आपका लोकस होगा. सो इस समय इन सब चीज़ों को, इस समय जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की आप ये वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं, इनके लिए आपको ये सारे टर्म्स मालूम होना चाहिए. दिस इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइंस एंड कोनिक सेक्शन. तो ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं. सिमिलरली द सेकेंड कंडीशन इज इफ z माइनस z1 माइनस z माइनस z2 इज गिवन टू यू. आप बस कंडीशन याद रखिएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा. k दिया हुआ है इनका सब्ट्रैक्शन, and we are getting z1 minus z2 not equal to k again. This is a hyperbola. Already you have learned conic section straight lines, has taught you about it. You are aware of what is an hyperbola and what is a hyperbola and what about an ellipse. The next one, z1 minus z2 if it is not equal to k. So I'll be getting the equation of ray BA. Position matters. अगर मैटर करता है position, अगर ऐसे options दिए हैं तो आपको BA ray which is extended in one direction, इसकी value मिल जाएगी. That is the locus. The next concept is if mod of z minus z1 upon z minus z2 is equal to k दिया हुआ है, एंड फिर आपकी वैल्यू k इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 1 आती है आपके पास. ठीक है, देखिए जहाँ नॉट इक्वल है वहाँ पे आपको 2D फिगर मिल रही है और जहाँ इक्वल है वहाँ सिंगल नंबर लाइन में फिगर मिल रही है, एक लाइन मिल रहा है. ठीक है, और जहाँ पे नॉट इक्वल है वहाँ पे प्लेन फिगर मिल रही है यहाँ पे. Just see when it is not equal to 0, we are not equal to 1, we get circle. And if k is equal to 1, we will be getting perpendicular bisector of a line. ठीक है? Perpendicular bisector of AB. The locus of point will be perpendicular bisector of AB. Okay, one more condition. If I have z minus, इस बार z1 z2 नहीं है, z minus z bar plus z bar, इस फॉर्मेट में हमारे पास वैल्यू है which is equal to k. इस पैटर्न में हमारे पास इक्वेशन आ रही है. This will be the equation of a sphere.
Okay, so using these conditions we can solve different questions. They are, let us write one or two questions. If I am having the value as, we have to find the locus of point. Okay, इस टाइप का कोई कंडीशन दिया है और आपको बोला है लोकस ऑफ द पॉइंट फाइंड करो, तो हाउ टू डू इट? सो लोकस ऑफ द पॉइंट दैट यू आर गेटिंग इज, यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन मिल रही है आपको, मिल रहा है z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इज इक्वल टू k फॉर्म मिल रहा है। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? z बार फॉर्म है क्या? दिस इज नॉट z बार फॉर्म ना, कॉन्जुगेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट का साइन तो चेंज होता नहीं। सो आई एम गेटिंग, अगर मुझे ये इक्वल टू k मिल गया तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ k मॉड ऑफ z1 z2। अभी z1 की जगह कितना दिख रहा है आपको? z1 इज 3, अ कॉम्प्लेक्स रियल, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली z2 इज -3 अगर आपने फॉर्मेट को रिलेट किया तो। What about z1 minus z2, which is 6, and the magnitude modulus of z1 minus z2 is 6 again. Okay, आपका k कितना है यहाँ पे? k is 8, तो is it equal to 8? No. So ऐसा चेक करके आप देख सकते हो, since k is equal to 8 and 6 is not equal to k, so this is showing us locus of the point, which is what? This is an ellipse. So locus of the point is ellipse. One more question is, if I am having mod of z minus 6i upon z plus 6i is equal to 1, तो यहाँ तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यू कैन डायरेक्टली रिलेट इट। यू आर गेटिंग, आपके पास कंसेप्ट है z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 होल मॉड इज इक्वल टू, क्या होगा? दिस इज 1, k होता है और आपके पास कंडीशन क्या दी हुई है? k अगर आपके पास इक्वल टू 1 आ गया तो this is the equation of the perpendicular bisector of the lines passing through these points, है ना? So let us go for the answer. आंसर क्या मिल जाएगा आपको? This is showing the perpendicular bisector of given points. इसी तरह से आप ट्राई कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस वर्क में ले लीजिए। The questions are mod of z1 minus z minus 1 minus mod of z minus plus 1 is equal to 4. इसे चेक कर लीजिएगा आपको क्या मिलता है वैल्यू। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, if I am having z minus 2 plus i, और आई कैन से और छोटा लेना, इस तरह से भी ले सकते हैं आपके पास वैल्यू z प्लस 2 प्लस आई, ब्रैकेट उस समय नहीं रहेगा आपके पास में, आपको एडजस्ट करना होगा, इज इक्वल टू k फॉर्म। तब आप इसे बता पाएंगे कि कौन सा लोकस है। दिस इज द लोकस ऑफ विच फिगर? ओके,
लास्ट कंक्लूजन देना है बस। रोके मतलब पॉज किया हो क्या? करे क्या? Okay, now these two questions are there using the conditions that I have told you earlier. This can be a hyperbola or a ray in terms of in the opposite direction BA. This will be a square, है ना, क्योंकि आपके पास दिख रहा है, देखिए आप यहाँ पे चेक करेंगे, these two are the okay, let me now see the example. First one is z minus 1 is equal to mod of z plus 1, and we are having the form z minus z1 minus modulus of z plus z1 is equal to 4. So you can get either hyperbola or a ray in direction of BA. Similarly, the next question which I am giving you is z plus 2i, and I am writing the next one as plus, this is plus z minus 2i, okay, and it is having some condition, some value with it as 8. आपको ये मालूम है कि फोर्थ कंडीशन है, पहले चेक करिएगा। इसी तरह से और इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, z plus 2 plus i प्लस z प्लस 2 माइनस i, इस तरह से। तो जैसे ही आपको ये टर्म्स दिख रहे हैं कि दीज आर द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, साइन इज अपोजिट, तो यू कैन राइट डायरेक्टली यूजिंग दिस, by taking care of this condition you can directly write that this is a square, है ना। So that's all children for the complex numbers. You can practice the basic condition for solving each and every chapter. आपको basic condition आना ज़रूरी है और उससे related terms आप याद रखिए, तो आप उस चीज़ को आराम से क्रैक कर सकते हैं।